हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल में तुक्का कैसे लगाएं, तो सर आज एक बार फिर से वीडियो बनाओ और बहुत अच्छे तरीके से बताओ। देखो दोस्तों ये टॉपिक जो है हमारा रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। एग्ज़ाम आप सभी का जिस भी डेट को है, आप सभी लोग इस वीडियो को देख के जाना। 100% बोल रहा हूँ, गधा भी एग्ज़ाम पास करेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई, किस प्रकार से तुक्का लगाया जाता है, ठीक है, कौन से ऑप्शंस पे तुक्का लगाएं जिससे आपका ऑप्शन पूरा सही निकले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तुक्का लगाने के दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और आपको क्या करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले ये तीनों का तरीकों से बहुत अच्छे से इन तीनों तरीकों को आपको देखना है, ठीक है। आप सभी को पता है आपके 3 सब्जेक्ट हैं आरपीएफ कांस्टेबल में। मैथ आपका है, रीजनिंग आपकी है और जीके जीएस आपकी है, जिसमें आप सभी को साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, और आपकी स्टैटिक जीके वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब मिलता है। अब देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो अब मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना है सबसे पहले। तो देखिए जो आपके 30% बच्चे रहते हैं वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 100% स्टूडेंट हैं तो इसमें से 30% स्टूडेंट ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी 70% जो स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो 70% स्टूडेंट हैं वो इसमें कैसे शामिल होंगे, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से तुक्का लगाना है, किस ऑप्शन पर तुक्का लगाना है जिससे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही निकले। सबसे पहला आता है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन पे डाउट लग रहा है और सी ऑप्शन पे डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आपके जो बी और डी ऑप्शन है ये दोनों आप हटा देंगे। ए बी में से सबसे ज़्यादा चांस रहता है आपका, वो रहता है दोस्तों ऑप्शन ए पे। ए और सी में ऑप्शन ए आपका हमेशा सही निकलता है। पर मैं अब आपको दोस्तों सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, किस सब्जेक्ट में आपको कौन से ऑप्शंस पर तुक्का लगाना है। सब्जेक्ट आपके 3 हैं, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमारा मैथ बहुत वीक है, मैथ हमें बहुत कम समझ में आता है। तो मैथ में किस ऑप्शन पे तुक्का लगाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ में आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं A B C D, ठीक है। हर क्वेश्चंस के जो है 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। आपको मैथ में क्या करना है, देखिए मैथ में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन सही निकलते हैं वो निकलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि 85% जो है बिल्कुल सही निकलता है। आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी तुक्का मारे ना मैथ में तो ऑप्शन बी पर ही लगा के आना, अदर कोई वाले ऑप्शन पर लगा के नहीं आइएगा, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है आरपीएफ में 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी ध्यान में रख के आपको तुक्का मारना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मैथ में लगाइएगा। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन सही निकलता है वो निकलता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है रीजनिंग में 90% चांस रहता है बिल्कुल सही निकलने का। वैसे देखो रीजनिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल में इजी आ रही है, बहुत आसान रीजनिंग आ रही है। अगर तुक्का फिर भी लगाएं, कोई ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पर ही लगाना, जिससे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है रीजनिंग में वो सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे जीएस की, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपका 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएस में आपको किस ऑप्शंस पे तुक्का लगाना है, ठीक है। अब जो स्मार्ट अप्रोच मैं बताने वाला हूँ जीएस के लिए वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन एलिमिनेशन का। इसमें क्या करना है, देखो जीएस में जो है आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया था ऑप्शन नंबर ए और बी पर आपको यहाँ पर डाउट है कि वो सही हो सकते हैं, बाकी सी और डी तो आने नहीं वाले, यानी कि ये तो सही नहीं होंगे।
तो ए बी में से हमेशा तो जो है ऑप्शन ए ही चुनना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं सही होने के। ठीक है, तो जी ये याद रखना है आपको जीएस में। दूसरी अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच आपको क्या अपनाना है? अब देखो, जैसे आपके पास 4 यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस है आपके पास। ठीक है, उसमें से आपको लग रहा है कि हमारे जो है एक क्वेश्चंस पे हमें डाउट है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, तो कभी उसमें आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन का आपके पास कोई ट्रिक भी नहीं है। यानी कि आपको एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। बाकी जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपको, और उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी आ रहा है, आपको कोई डाउट भी लग रहा है, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो भाई इसको करना है, बाकी आपको ये छोड़ देना है। ये स्मार्ट अप्रोच है जीएस के लिए। जीएस में कभी भी आप डिफीट नहीं खाओगे, यानी कि क्वेश्चंस गलत नहीं निकलेगा कभी, ये याद रखना है आपको। सेम ऑप्शंस, तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं तो सेम ऑप्शंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीएस में आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको सेम ऑप्शन का याद रखना है। देखो, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आप जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उनको आप दोस्तों अलग अलग लिख लो। ठीक है, यानी कि अलग अलग आप उनको रख लो, बाद के लिए बाद में करेंगे। या तो आप हर क्वेश्चंस का आंसर ए लगा के आना, या हर क्वेश्चंस का आंसर आप बी लगा के आना, या हर क्वेश्चंस का सी लगा के आना, या डी लगा के आना। ये सेम ऑप्शन का खेल है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे के क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगर आप सारे ही ऑप्शन में ए लगा के आओगे ना जीएस में, तो हो सकता है दोस्तों आपके जो है 50 में से 30 क्वेश्चन तो सही निकल जाएं। 30 क्वेश्चंस तो 50 में से सही निकल जाए, और 30 सही निकल गए ना दोस्तों, तो आपका काम बन जाएगा जीएस में। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है भाई। तो जो मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या खेल है तुक्के लगाने का, एग्ज़ाम में तुक्का लगाने का ये ट्रिक है, ये खेल है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और भाई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पूरा ही तुक्का मार के आओ, वरना फिर बाद में आके मुझे आप गाली दोगे। ऐसे मत करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वही आप तुक्का मार के आना। ठीक है दोस्तों,